असल में करता हूँ सारे पे खैरियत होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि हम लोग वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग को मिलने जा रहा है 1 करोड़ तक कर्ज। ये कर्ज आप लोग किस तरह मिलेगा, अप्लाई का तरीका मुकम्मल आप लोग को इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी बात करना है, कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। इसमें आप लोगों को घर बनवाने के लिए, और अगर आप लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन लेके देंगे ये, और उस पर घर बनाने के लिए भी लोन देंगे आप लोगों को। तो ये कैसे मिलेगा, ये तरीका आप लोगों को इसी वीडियो को अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी बात करना है, कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, उस पर लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दे ताकि मेरी टीम कैसे समझ सके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जैसे ज्वाइन करते हो उसी बायो के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनल में कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। रिप्लाई थोड़े लेट मिलता है, थोड़ा वेट कर लिया करें। और उसके बाद जो भी न्यूज़ स्कीम्स वगैरह आते हैं उस हवाले से भी आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर आगाह किया जाता है। तो ग्रुप्स को आप लोग लाजमी ज्वाइन करने आप लोग के फायदे का ही है। 10,000 का मैंने गिव अवे रखा हुआ है। जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो आप लोग को ये गिव अवे मिल सकता है। लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें। कमेंट्स में से मैं रैंडम में किसी को पिक करूँगा तो आप लोग का नाम आ सकता है। एक अच्छा सा कमेंट, लाइक, शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान कितनी मुद्दत तक होगा। तो 20 साल तक आप लोग ने ये इंस्टॉलमेंट पे करती रहनी होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, आप लोगों के पास 5 या 10 मरले का प्लाट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इस पे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन वगैरह ले सकते हैं। अगर नहीं है आप लोगों के पास प्लाट तो उसका भी तरीका आप लोगों को इसी वीडियो को समझाऊंगा कि आप लोग प्लाट के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें मार्कअप रेट की, तो 1 करोड़ पे आप लोगों को 5% तक मार्कअप देखने को मिलता है फर्स्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग वगैरह की फ़ीस कुछ भी नहीं है, तो आप लोग ने किसी को भी कोई फ़ीस नहीं पे करनी है, ना इसकी कोई PSID वगैरह है। तो अब CNSE और पासवर्ड वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो वो कैसे बनाना है आप लोगों को मैं तरीका समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने ओपन कर लेना अपना मोबाइल, या फिर आप लोगों के पास कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उस पर आप लोग ओपन कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट अकाउंट बनाना है। अपना पासवर्ड वगैरह बनाएंगे, अकाउंट बनने के बाद ही हम लोग लॉगिन करेंगे ना। तो फर्स्ट हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जिस एप्लीकेंट्स के नाम से आप लोग लोन अप्लाई करें उसका नाम लिखेंगे, उसका CNSE नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आप लोगों ने स्किप कर देनी। अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, बाद में पासवर्ड वगैरह आप लोग भूल जाए तो वहाँ पे काम आती है। तो पासवर्ड आप लोगों ने लिखना है। पासवर्ड का तरीका भी समझाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह लिखना है। वैसे एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने ईमेल लाजमी से लिख देनी है, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने के वक्त जो है ना ईमेल देनी पड़ती है। तो अब मैं पासवर्ड आप लोगों को बताता हूँ किस तरह लिखना है। अब जैसे मैंने Ali@1122 लिखा है तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। इसकी वजह आप लोगों को बताता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है वीक पासवर्ड। तो ये मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अली का ए बड़ा कर देंगे। तो एक आप लोगों ने यहाँ पे अपर केस लाजमी यूज़ करना है। अब देखिए मैंने असद लिखा हुआ है, ठीक है। असद के साथ @ कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये रैंडमली मैं आप लोग को कोई भी नेम्स वगैरह लिख के बता रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। अब अली का मैंने ए बड़ा लिखा है, अपर केस है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ किया है और गिनती के कुछ हिस्से भी यूज़ किया। आप देखिए नीचे लिखा आ गया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों ने ऐसा पासवर्ड में भी और कन्फर्म पासवर्ड में भी लिख के रजिस्टर पे क्लिक करना है। और नीचे फिर लिखा हुआ है लॉग इन हेयर, तो आप लोगों ने फिर लॉग इन पे क्लिक करना है। जो आप लोगों ने पासवर्ड और CNSE बनाया वो आप लोगों ने आगे चल के वहाँ पर लिखना है। याद रहे कि आप लोगों ने पासवर्ड याद रखना है, ये ना आप लोग पासवर्ड भूल जाएं फिर आप लोगों ने ईमेल भी ना दियो और पासवर्ड फॉरगेट ना हो सके। अब वो जो आप लोगों ने CNSE वहाँ पे लिखा था वो लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक के लिए यहाँ पे कोई कोड ऐड है होगा 8+2 या कोई और भी आ सकता है, तो आप लोगों ने वो वाला देख के आंसर द सम में यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। अब आप लोगों ने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने एक और इंटरफेस आ जाए, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट एक ना यहाँ पे एक और मसला हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोडिंग लग जाती है। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट कर लेना, ये वेबसाइट थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट का इशू है, आप लोगों के इंटरनेट का इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लें पर्पल हाउस फाइनेंसिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों ने फिल वगैरह करना है, फॉर्म वगैरह भी फिल करना है। तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को किस तरह आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। अब हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट मैं आप जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों ने करेक्ट ही सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मर सैलराइड पर्सन, मतलब जिनकी तनख्वाह वगैरह आती है, जॉब वगैरह करते हैं, तो वो फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेगा। अब सेकंड में आता है गैर रस्मी आम, इसका मतलब है कि ना कोई जॉब है ना कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आप लोग सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्मल बिजनेस एप्लीकेंट्स जिनका कारोबार वगैरह है तो वो थर्ड वाला सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ थर्ड वाला, जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मल बिजनेस एप्लीकेंट्स के तौर पे अप्लाई करना है। मतलब हमारा एक कारोबार है, हम लोगों ने लोन लेना है, उसके लिए एक अच्छा घर वगैरह भी बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये फिर यहाँ पे लोडिंग होगी थोड़ी सी, तो आप लोगों ने थोड़ा वेट कर लेना है। बहुत सारे भाई परेशान होंगे कि ये लोडिंग क्यों आ जाती है इस जो वेबसाइट पे, ये पीछे से कुछ टेक्निकल इशू है, तो इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। अच्छा, इधर शो हो जाएंगे 5 स्टेप्स। एक तो होता है बैंक डिटेल्स, पर्पज ऑफ फैसिलिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट बैंक डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। बैंक डिटेल्स में आप लोगों ने लिखना है बैंक नेम, जिस बैंक से आप लोगों को लोन चाहिए है।
तो आप लोगों ने यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दें तो आप लोगों ने कौन सा बैंक सिलेक्ट करना है। एक तो आप लोग बैंक ऑफ पंजाब सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने करना है, तो दूसरा मीज़ान बैंक। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मीज़ान बैंक ही सिलेक्ट करें, ज़्यादा बेटर ऑप्शन वही है क्योंकि वो ये वाला लोन दे रहे हैं और अप्रूव भी हो रहे हैं उनके लोन मीज़ान बैंक से। तो आप लोग मीज़ान बैंक ही सिलेक्ट करना। उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना है, जो मीज़ान बैंक की ब्रांच आप लोग डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम लिखेंगे, और किस डिस्ट्रिक्ट या शहर में ये वाली ब्रांच है उस सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लोग का किसी बैंक के अंदर अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, और उसका नाम भी लिखना है उस बैंक का। तो वो लिख के आप लोगों ने फिर जमा करें पे क्लिक करना है। आप लोगों की एप्लीकेशन अब नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी, पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी पे। अच्छा, यहाँ पे आता है फाइनेंस का मकसद, मतलब हम लोग किस चीज़ के लिए ये लोन ले रहे हैं वो हम लोग ने बताना है। अब हम लोगों ने घर बनवाना है या कोई फ्लैट वगैरह परचेज़ करना है तो आप लोगों ने फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने घर और उस पर जो है ना कंस्ट्रक्शन वगैरह करानी है, ठीक है, घर की तमीर करानी है, तो आप लोगों ने प्लाट प्लस कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। तो हम लोग इसी पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें प्लाट भी लेना है और उस पर कंस्ट्रक्शन भी करानी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है कि हमें कितनी अमाउंट चाहिए। टोटल लोन लिमिट 1 करोड़ है, तो आप लोगों ने 90 लाख लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप लोगों की कितनी होगी, तो 20% तक 10% तक आप लोगों ने लिख देना है, या आप लोग लिखना चाहें तो 35% तक ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे कम ना ज़्यादा आप लोगों ने लिखनी है, वरना एप्लीकेशन आप लोग की एक्सेप्ट नहीं होगी। मैंने आप लोग उसी तरह बता दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी किस शहर में है तो उस शहर का आप लोगों ने नाम लिख देना है। कर्ज की मुद्दत 20 साल आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो सिटी आप लोगों ने लाजमी वही लिखनी है जिस सिटी में आप लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहीं आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने हाइड थोड़ी सी कर दी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर कौन सा मेल है या फीमेल अप्लाई कर रही है तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट आप लोगों ने करना है। उसके बाद फादर का नाम लिखना है, शोहर का नाम वो आप लोग लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स की बात करें, घर में कितने अफराद हैं तो वो आप लोगों ने लिखने हैं। मदर नेम लिखेंगे, रेजिडेंस, ठीक है, वो सब कुछ आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट ही सिलेक्ट करना है। अब बात करें यहाँ पे आप लोगों ने रेंट कितना लिखना है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 20,000 या 15,000, जितना रेंट आप लोग दे रहे हैं अपने घर का तो वो आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। प्रोविंस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। प्रोविंस इसमें अगर बात करें कितने हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे बलूचिस्तान वगैरह और कश्मीर वगैरह सारे डिस्ट्रिक्ट से आप लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है क्या कोई और आप भी आपके साथ इस कर्ज़ के लिए दरख्वास्त दे रहा है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। अगर कोई और आपके घर में से अप्लाई करा तो येस पे ही क्लिक करना। अब फर्स्ट पे आप लोगों ने यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड करनी होती है। अपनी पिक्चर आप लोग 200 KB की अपलोड करेंगे। उसके बाद ये पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ में होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये पिक्चर बनवानी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके बनवा सकते हैं। और नीचे आप लोग का नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखी होती है, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद और स्टेप आ जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है अपना बिजनेस, हमारा बिजनेस कौन सा है। अब रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, IT सर्विसेज हैं, तो आप लोगों ने अगर आप लोगों के पास करियाना शॉप है, मोबाइल शॉप है, कोई और शॉप है तो आप लोगों ने रिटेलर ही सिलेक्ट करना है। बिजनेस एड्रेस लिखना है, बिजनेस नेम लिखना है, जो शॉप का नाम है, मोबाइल शॉप है, करियाना शॉप है या कोई और शॉप है तो वो सिलेक्ट करना है। अब कारोबार का क्या, किस डेट को आप लोगों ने कारोबार स्टार्ट किया था वो आप लोगों ने डेट लिखनी है। बिजनेस NTN नंबर लिखना है। ये अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझसे बनवा सकते हैं, व्हाट्सएप रब्ता करके मैं बना दूंगा। उसके बाद कारोबार में आप लोगों का हिस्सा कितना है। अब शेयर इन बिजनेस आप लोगों ने 100% ही लिख देना है, या मतलब आप लोगों ने कम लिख देना है। जितना आप लोगों का हिस्सा हो कारोबार के अंदर, अगर किसी और का कारोबार चला रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कितना हिस्सा वो लिखना होता है। अब सालाना फ़रोख्त का हुजम आप लोगों ने यहाँ पे 30 लाख या 25 लाख या 20 लाख ही लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है वरना एप्लीकेशन आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगी। अब कारोबार की मुद्दत की बात करें तो आप लोगों ने लिख देना है कितने साल से आप लोग ये कारोबार कर रहे हैं। अब अगर आप लोग किसी और बंदे के साथ कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग ने पार्टनरशिप सिलेक्ट करना है, वरना आप लोगों की मलकियत की वाहदियत पे ये जो सेकंड ऑप्शन ठहरा है इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप लोग अगर सिंगल कारोबार ही कर रहे हैं, कोई आपके साथ मतलब है नहीं कोई और बंदा जो शराकतदार हो, ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। नीचे आप लोगों ने रेंट पे है बिजनेस या आप लोगों का अपना है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। फर्स्ट आ जाता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट वाला स्किप कर देना अगर आप लोग का कोई पार्टनरशिप नहीं है, मतलब किसी और बंदे के साथ आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला स्किप करना है। सर्टिफिकेट NTN वगैरह ये यहाँ पे अपलोड करना है। बिजनेस बैंक सर्टिफिकेट वो अपलोड करनी है। ऑफिस किराए का मुआहदा वो आप लोगों ने अपलोड करना है। अब 6 माह की स्टेटमेंट ये भी आप लोगों ने अपलोड करनी है।
उसके बाद बात करें आप लोगों ने आई हैव रीड एंड एग्री टू दी, ये सब कुछ आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। आपकी एप्लीकेशन अब आगे चली गई है, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वो आप लोगों की एप्लीकेशन की जांच पड़ताल करेंगे। अगर अप्रूव होने वाली होगी तो वो अप्रूव कर देंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। इतनी सी काम है, तो आप लोगों ने अप्लाई करना है तो कर दें, अभी भी टाइम पड़ा हुआ है। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिए। कोई भी क्वेश्चन वगैरह व्हाट्सएप रब्ता कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाओ, शेयर भी करके जाओ, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।